अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इलस्ट्रेटर और मैं हूँ आपका टीचर अताउल्लाह। और आज हम इसके कुछ टूल्स पढ़ेंगे, बेसिक टूल्स जो हमने एक्सप्लोर करने हैं। वो हैं, एक तो शेप टूल एक्सप्लोर करेंगे, उसके अलावा हम सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और मैजिक टूल और उसके अलावा लासो टूल, ये 5 टूल्स हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम कुछ शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे। जो कि हमारे काम आने वाले हैं इस कोर्स के दौरान। तो हम स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन टूल से। ठीक है, सिलेक्शन टूल जैसा कि नाम से हमें पता चल जाता है, किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए ये सिलेक्शन टूल यूज़ किया जाता है। और उसके साथ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको हमने मिक्स नहीं करना। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किसी चीज़ को, किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि शेप टूल में क्या-क्या आता है। अब हम यहाँ से किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है? और एक रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है? ये इस टूल से हम राउंडेड शेप बना सकते हैं, ठीक है? और उसके साथ एलिप्स टूल है, ठीक है? जिससे हम कोई सर्कल बना सकते हैं। उसके साथ पॉलीगॉन टूल है, ठीक है? जिसके साथ जिसको यूज़ करके हम एक पॉलीगॉन बना सकते हैं। किसी भी तरह का, किसी भी कितनी भी साइड्स हम डिसाइड करेंगे कि इसकी कितनी साइड्स होंगी, ठीक है? और उसके बाद हम स्टार बना सकते हैं, ठीक है? हम स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल से, ठीक है? आज हम रेक्टेंगल टूल एक्सप्लोर करेंगे और रेक्टेंगल टूल में हम देखेंगे कि जैसे हम ड्रा करते हैं यहाँ पे कोई शेप, ठीक है? शेप ड्रा करने के लिए आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है, ठीक है? और जहाँ तक आपको शेप चाहिए है, वहाँ तक आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है? इसका अगर आप बगैर कोई और टूल यूज़ किए सिर्फ सिलेक्ट यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करेंगे, तो उससे ये होगा कि हम किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं। ये रेक्टेंगल बनेगा, या यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दरमियान में एक गाइडलाइन आ जाती है, ठीक है, डायगोनल्स में। तो इसका मतलब है कि इसके विड्थ और हाइट बिल्कुल सेम है शेप की, और हम अगर यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं तो ये स्क्वायर बनेगा। शिफ्ट अगर इसको ड्रैग करने के साथ शिफ्ट को भी अपने इसको हम बनाते वक़्त, कोई भी शेप बनाते वक़्त हम शिफ्ट को भी होल्ड कर लें, तो ये एक स्क्वायर बनता जाएगा, यानी कि इसकी कोई विड्थ और हाइट में कोई फ़र्क नहीं होगा, बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक हो गया? उसके बाद हमने ये देख लिया। अब अगर हम शिफ्ट और ऑल्ट वाला ऑप्शन दोनों पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे एक देखें, ये सेंटर है इसका, एज़ अ सेंटर एक्ट करेगा जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और ये बाहर जाता जाएगा जैसे हम ड्रैग करते हैं। शिफ्ट और ऑल्ट दोनों होल्ड करेंगे तो, ठीक है? अब हमने शेप्स बनानी, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये शेप्स आपको बनानी और भी आसान लगेंगी, ठीक है? इसके साथ हमारे पास एक और तरीका भी है ये शेप बनाने का, वो ये कि हम इसको क्लिक करें, ठीक है? हम डिसाइड करें कि इस शेप की हाइट कितनी होगी और इसकी विड्थ कितनी होगी, ठीक है? हम डिसाइड कर लेते हैं कि इसके
शेप की हाइट विड्थ जो है वो 50 मिलीमीटर है और जो हाइट है वो 60 मिलीमीटर है। ठीक है, ओके करेंगे इसको तो ये सामने आपके शेप आ जाएगी। ठीक है, अब शेप में 2-3 चीजें और होती हैं। ठीक है, एक तो इसका स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक ये चीज होती है, ये जो बाहर वाली लाइन है इसकी, इसको स्ट्रोक कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ हमारी जो अंदर जो सामने नजर आ रहा है, ठीक है, जो वाइट कलर है उसको हम इसका फिल कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें ये साइड पे टूल बार में, तो इसमें फिल में वाइट कलर आ रहा है और स्ट्रोक में ब्लैक कलर आ रहा है। ठीक है, इसलिए शेप में वाइट कलर है और इसका स्ट्रोक ब्लैक कलर में है। ठीक है, अगर आप इस शेप का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप इधर डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने ये एक कलर बार आ जाएगा। ठीक है, कलर वाली विंडोज ओपन हो जाएगी और इसके बाद आपने ये करना है, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट किया मैंने ये कलर सेलेक्ट कर लिया। अब अगर ये एक कलर हो गया, ठीक है, अब इसका अगर आपने इस कलर को अगर ख़त्म करना है बिल्कुल, यानी कि आप चाहते हैं कि इस शेप में कोई कलर बाकी ना रहे, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ से नन ऑप्शन आ रहा है, ये इसके ऊपर रेड लाइन भी लगी हुई है। ठीक है, यहाँ से नन करेंगे तो ये कोई कलर इसमें आएगा ही नहीं। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई कलर नहीं है तो इसको आप क्लिक करते रहें। ठीक है, जब तक इसके सेंटर पर क्लिक नहीं करेंगे या इसके स्ट्रोक पर क्लिक नहीं करेंगे, ये सिलेक्ट नहीं होगा, बेशक हम इधर क्लिक करते रहेंगे। देखें, ठीक है, अब ये जो है सब कुछ। अब एक चीज आपने बहुत ध्यान से सुननी है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये मसला होता है, ठीक है, जब हम ये शेप बना रहे हैं, ठीक है, शेप बनाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि ये हम यहाँ से कलर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, मगर इधर चेंज नहीं हो रहा, ये मसला सामने आता है। तो जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं रखेंगे उस टाइम तक आपका ये कलर चेंज नहीं होगा। अगर आप ये सिलेक्ट होगा जब जब तो इसका कलर चेंज होगा, नहीं सिलेक्ट होगा तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब इसका कलर चेंज कर दें तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं है। ठीक है, उसके साथ अगर हम इसके स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें, स्ट्रोक ये लाइन जो है इसके ऊपर इसकी साइडों पे ये स्ट्रोक है। ठीक है, अब इसका कलर चेंज करना चाहें, इसका भी वही तरीका है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया जाए और इसको इसका कलर चेंज कर दिया जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये चीज देखी है कि कोई भी चीज हम इस रेक्टेंगल के साथ कोई भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना बहुत है। आपको हम अगर शेप टूल नहीं देखेंगे, सबसे पहले मैंने शेप टूल इसलिए चूज किया कि शेप टूल नहीं देखेंगे तो हम सिलेक्शन किसकी करेंगे, ये मसला होता है। इस वजह से सबसे पहले शेप टूल को देखते हैं। ठीक है, शेप टूल देखा हम कैसे बनाते हैं कोई चीज। ठीक है, अगर हम इस तरह से शेप टूल पे जाएं, ठीक है, अगर हमने शॉर्टकट दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अगर एक रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर शिफ्ट को हमने होल्ड नहीं करना। अगर हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमें शिफ्ट को होल्ड करना है। ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो हम साथ साथ सीखते जाएंगे, कैसे कैसे हम इनको चेंज करेंगे, क्या क्या
इसके साथ हम ये ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? अगर आपने ये ख़त्म करना है तो इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, ठीक है? या फिर इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से बैक स्पेस पे क्लिक होल्ड करें, बैक स्पेस को प्रेस करें तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपसे कोई चीज़ फ़र्ज़ किया कोई चीज़ डिलीट हो जाती है, ठीक है? तो वो आपने क्या करना है, देखें अब ये चीज़ मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये वापस लानी है मैंने तो कंट्रोल ज़ी इसका शॉर्टकट है, ठीक है? कंट्रोल ज़ी जिससे अनडू हो जाता है, ठीक है? कोई भी एक्शन है वो अनडू होता है, नॉर्मल में भी यही शॉर्टकट यूज़ होता है, ठीक है? अनडू करने के लिए और यहाँ पे भी यही शॉर्टकट है, ठीक है? अगर हमने कंट्रोल शिफ्ट ज़ी करेंगे तो ये देखें हमने एक काम किया था, वो हमने दोबारा करना है, ठीक है? तो कंट्रोल शिफ्ट ज़ी, ठीक है? ये रीडू हो गया, ठीक है? अब इसके साथ-साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैं मुसलसल इसको ज़ूम इन, ज़ूम आउट किए जा रहा हूँ। तो आप यहाँ से कोई फ़ंक्शन नहीं है, ठीक है? इसके अलावा ये यहाँ पे है हमारे पास ज़ूम टूल, ठीक है? इसके अलावा हम अगर कंट्रोल स्पेस बार इकट्ठे प्रेस करेंगे तो हमारे पास ज़ूम टूल डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है? हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा ज़ूम टूल, ठीक हो गया? तो हम जैसे-जैसे क्लिक करते जाएँगे, लेफ्ट क्लिक करते जाएँगे, तो ये देखें ज़ूम हो रहा है, ठीक है? तो अब हमने अगर इसको फुल शेप लानी है सामने, ठीक है? अगर हमने इसको हम अगर इधर से इसको ज़ूम आउट करेंगे हम इसको ज़ूम आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें कंट्रोल स्पेस बार और उसके साथ आल्ट का ऑप्शन, आल्ट का बटन जो है वो प्रेस करना पड़ेगा। तो उससे ये होगा उसके बाद हमें क्लिक करना है, ठीक है? लेफ्ट क्लिक, तो उससे ये होगा कि ये ज़ूम आउट होता चले जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन टूल को, ठीक है? ये कुछ शॉर्टकट्स भी बीच में मैंने बता दिए। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये सिलेक्शन टूल जो है ये किस काम आता है, ठीक है? कोई भी मैंने जैसे कहा कि अगर हम इस किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसको हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? तो हम यहाँ से यहाँ लेके जाना चाहते हैं, यहाँ कहीं पे भी हमारा ये आउटपुट है, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे भी लेके जाना चाहते हैं, इसको हमने पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन टूल पहले लेना है हमने, ठीक है? आपने एक बात याद रखनी है कि आप कोई भी टूल जब यूज़ कर लें, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपने कि सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हम देखते हैं कि सिलेक्शन टूल जो है, इसमें हमारे पास जब हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है? इस शेप को क्लिक करते हैं, तो इसमें हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इसको इस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है? इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, ये ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी हाइट जो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से भी और इस तरह से भी, ठीक है? तो इधर से हम करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली होगी, ठीक है? यहाँ से अगर शिफ्ट दबा के करेंगे, ये प्रोपोर्शनली होगी, ठीक है? अगर शिफ्ट दबाने के बगैर करेंगे तो ये किसी भी तरह से मैनिपुलेट हो जाएगी, ठीक है? और ये हो गया सिलेक्शन टूल का काम, ठीक है?
सिलेक्शन टूल किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए और उसको विड्थ वाइज या हाइट वाइज डिस्टॉर्ट करने के लिए हम सिलेक्शन टूल यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ये आ जाता है कि हम यहाँ से एक पॉइंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस कॉर्नर पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला, ठीक है। और किसी भी कॉर्नर पे जाएंगे तो ये सिलेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये किसी एक एंकर पॉइंट, ठीक है, इसको हम एंकर पॉइंट कहते हैं। आप इसको हवर और करेंगे तो ये एंकर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये एंकर है, यहाँ पे करेंगे माउस को तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, पाथ है, ठीक है। तो ये चीजें इनमें हेल्प कर देता है इलस्ट्रेटर आपकी। इसके बाद आप देखें, यहाँ से हम क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। इसको आप कहीं पे भी मैनिपुलेट कर लें, ठीक है। इसके कोई इसका डर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कुछ भी ऐसे नहीं है। अब हमने इसको मैनिपुलेट किया, अब हम इसको कंट्रोल Z से अनडू कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर हमने देखें, यहाँ पे हम ये वाला एक एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने सिर्फ यही एंकर पॉइंट डिलीट करना हो तो हम डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें कि अब ये शेप जो है वो क्लोज नहीं है। वो कैसे? ये देखें कि इस साइड पे इसके स्ट्रोक नहीं है, इसका मतलब है कि ये शेप क्लोज नहीं है। ये देखें, इस साइड पे स्ट्रोक है, इस साइड पे नहीं है, ठीक है। ये वाली साइड है इसकी, इस पे स्ट्रोक नहीं है, इसका मतलब है ये शेप कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर हम देखें, ये एक हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सेंटर पे लाके इसको छोड़ देते हैं, ये कंप्लीट शेप है, ठीक है। जैसे भी हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, यहाँ से इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे, कहीं पे भी हम आज़ादाना तौर पे लेके जा सकते हैं इसको। कुछ भी यानी कि इस तरह से नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है। सिलेक्शन टूल में जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि हम किसी एक पॉइंट को हम सिलेक्ट करके मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो यहाँ पे नहीं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैजिक टूल में, मैजिक वॉन्ड टूल, ठीक है। इसका शॉर्टकट Y है, ठीक है। देखते हैं कि क्या है, ठीक है। हम इसको पहले तो हम इसको कॉपी पेस्ट करना सीखेंगे, ठीक है, इस शेप को, ठीक है। इस शेप को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं कि अगर इसको हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ लाना है, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा कि इसको जब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमने क्या साथ होल्ड कर लेना है, आल्ट का ऑप्शन, ठीक है। आल्ट का बटन प्रेस कर लेना है साथ में। तो उससे क्या होगा कि ये यहाँ से कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे आप आगे जब छोड़ेंगे इसको तो ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसकी कॉपी ये बन गई, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों ये ड्रैग किया, ठीक है, नीचे, और हमने आल्ट का ऑप्शन प्रेस किया हुआ है, ठीक है। आल्ट का जो बटन है वो प्रेस किया हुआ है कीबोर्ड से, ठीक है, जिससे हमें कॉपी करने में, ये दोनों शेप्स इकट्ठी कॉपी करने में मदद मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसके साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लें तो ये होगा कि इसके बिल्कुल वर्टिकली नीचे एक एंगल में नीचे आएगी, ठीक है। अगर हम इसको
ये लेफ्ट पे चली जाएगी, ठीक है? थोड़ा-सा लेफ्ट पे मगर 45 के एंगल पे ये यहाँ से ड्रैग होती चली जाएगी, ठीक है? और अगर हम इसको वर्टिकली नीचे लाना चाहते हैं तो ये वर्टिकली नीचे आ जाता है, ठीक है? शिफ्ट पे ये होता है कि एंगल वाइज़, ठीक है? 45, 90 और इसी तरह आगे इसी एंगल से आगे भी शिफ्ट होते जाए। हमने ये यहाँ से कॉपी करके इसको नीचे ले आए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे नीचे ले आए, ठीक है? इसके बाद हम ये चाहते हैं कि ये एक्शन रिपीट हो और ये दोनों जो शेप्स हैं ये यहाँ पे भी आ जाएँ, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी दबाएँगे, ठीक है? कंट्रोल डी दबाने से क्या होगा कि कंट्रोल डी दबाने से ये होगा कि ये जो एक्शन है ये रिपीट होगा, ठीक है? ये देखें, यहाँ से ये कंट्रोल डी दबाने से ये शेप्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आगे उसी डिस्टेंस से कॉपी हो चुकी हैं, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि इन सब जो शेप्स हैं इनकी जो आउटलाइन्स हैं वो आउटलाइन को नन कर देते हैं, ठीक है? आउटलाइन को नन कर दिया हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है? हम ये करेंगे कि ये दोनों, ये वाली और ये वाली शेप जो है इसको हम कलर कर देंगे ब्लू, ठीक है? इनको हम ऑरेंज कलर कर देते हैं, ठीक है? ऑरेंज कलर कर देते हैं और इनका कलर कर देते हैं हम पिंक। थोड़ा-सा पिंक कलर कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, मैजिक वॉन्ड टूल सीखना है, ठीक है? मैजिक वॉन्ड टूल ये है कि देखें, हमने कलर सेलेक्ट करना है एक, ठीक है? कोई एक कलर हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है? अब मैं इस कलर पे इस कलर की चीज़ को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इस कलर की, ठीक है? अब मैं आपके सामने एक शेप को ज़ूम करके इसको मैग्नीफाई करके क्या कर रहा हूँ, इस पे एक ही क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है? मगर आप ये देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये वाली जो शेप है, ये भी सिलेक्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कलर सेम है, ठीक है? इन दोनों का कलर सेम है और इसी तरह हम देखेंगे कि ये जो कलर है, ये इन दोनों शेप्स का भी कलर सेम है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये दोनों शेप्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये दोनों शेप्स सिलेक्ट हो जाएंगी। ये किस लिए यूज़ होता है, हम अगर देखें, यहाँ पे मैंने एक लोगो बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे ऊपर भी नीचे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के यहाँ पे ब्लू कलर हर जगह से हम एक ही टाइम पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है? मगर मैजिक वॉन्ड टूल ये करता है कि हम यहाँ पे एक ही टाइम पे क्लिक करेंगे तो ये सब जहाँ-जहाँ पे भी ब्लू कलर की शेप्स हैं, सेम कलर की, सेम टोन की, तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया? इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड जो डिज़ाइन्स हैं उनमें ये यूज़ होता है और हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। उसके साथ लासो टूल है, ठीक है? लासो टूल आ जाता है इस तरह से कि हमने यहाँ पे एक ये वाला एक एंकर पॉइंट है, ठीक है? तो हमने सिर्फ ये सिलेक्ट करना है। अब इसको हम ऐसे घुमाएँगे, ठीक है? सिर्फ ये वाला एंकर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, बाकी आप देख सकते हैं कि कोई सिलेक्ट नहीं है, ठीक है? इसके बाद ये मूव करने के काम नहीं आता, ठीक है? ये सिर्फ ये ऐसे करके सिलेक्ट करने के काम होता है, ठीक है? यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने कोई एक एंकर पॉइंट इस जगह से सिलेक्ट करना है। तो हमें ये फ़ायदा देगा कि हम यहाँ से ये जगह, ये पाथ जो है ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ये यहाँ पे एक एंकर पॉइंट है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है?
इसके बाद हम अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है? ये इस तरह से काम करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ शॉर्टकट्स वगैरह, तो वो हम साथ-साथ सीख रहे हैं। आज हमने कौन-कौन से शॉर्टकट्स सीखे, वो हैं, एक तो मैं आपको इंशाल्लाह एक शॉर्टकट्स जो हैं उनकी मैं खुद आपको फ़ाइल बना के भी सेंड इंशाल्लाह हम जो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, उस पे भी अटैच होगा लिंक एक साथ, जिससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? वो जो भी यूज़ होते हैं शॉर्टकट्स, वो सारे आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, वो सारे आपके पास आ जाएँगे, ठीक है? तो हमने आज क्या-क्या पढ़ा? हम कैसे बनाते हैं शेप, जो रेक्टेंगल टूल, ठीक है? स्पेशली रेक्टेंगल टूल, शेप्स में बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं, ठीक है? हमने सिर्फ रेक्टेंगल टूल को देखा है, ठीक है? तो हम रेक्टेंगल टूल हमने देखा है, और इसमें हम क्या करें कि एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, ठीक है? हमने देखा कि रेक्टेंगल कैसे बनता है। उसके बाद हमने क्या देखा कि हम स्क्वायर अगर बनाना चाहें तो हमें शिफ्ट होल्ड करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, और शिफ्ट होल्ड करेंगे तो वो ऑटोमैटिकली उसकी विड्थ और हाइट वो सेम रहेंगी और स्क्वायर शेप बन जाएगी, ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि हम किसी शेप को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? अगर हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम उसका कलर तक नहीं चेंज कर सकते, ठीक है? उसको सिलेक्शन टूल हम इन इस किसी भी शेप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम सिलेक्शन टूल यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम किसी शेप को विड्थ वाइज़ ऐसे और हाइट वाइज़ ऐसे हम इसको मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें सिलेक्शन टूल की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा, ठीक है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में हमने ये पढ़ा कि ये हम किसी एक सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमने पढ़ा कि वांड टूल मैजिक वांड टूल क्या है, ठीक है? मैजिक वांड टूल ये है कि हम किसी एक कलर को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ये कलर है तो ये दोनों शेप्स सिलेक्ट हो जाएँगी। इसकी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये दी कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे कलर दिया हुआ है ब्लू, ठीक है? ये मैं पूरे ब्लू को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये मैं एक ही बार क्लिक करूँगा ब्लू पे कि इस टून का ब्लू कलर यहाँ पे मौजूद है, तो वो वहाँ से सिलेक्ट करके मुझे दे देगा ईज़िली। इसी के साथ हमने ये भी शेप सिलेक्ट करके देखी, ये शेप्स भी सिलेक्ट करके देखी, और उसके बाद हमने लासो टूल पढ़ा, ठीक है? लासो टूल ये है कि किसी किसी एक एंकर पॉइंट को यहाँ से हमने सिलेक्ट करना है, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमने 2 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है? हम यहाँ से ये ऐसे घुमा के ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये दोनों सिलेक्ट हैं, ये दोनों सिलेक्ट नहीं है, ठीक है? इसी के साथ हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर से ये टॉप वाला जो कॉर्नर है, यहाँ तक जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं, इन सबको मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से अंदर से लेके जाऊँगा, ठीक है? और ये कॉर्नर जो है इधर से बाहर लेके जाऊँगा और इसको यहाँ पे मिला दूँगा। तो ये देखें, आप यहाँ पे अगर हम ज़ूम करके देखें, तो ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट नहीं है, ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्टेड है, ठीक है? हमने ये सिलेक्ट किया हुआ है, और इसी के साथ ये भी सब सिलेक्ट हैं, और यहाँ तक हमने सिलेक्ट किए हुए हैं, तो ये वाला सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है? इस काम आता है लासो टूल।
ये हो गया। और उसके बाद हम रेक्टेंगल टूल में एक और चीज़ भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे हम कॉर्नर्स पे डॉट्स देख रहे हैं, ठीक है? ये अंदर की साइड देखें, यहाँ पे डॉट्स हैं, ठीक है? इनको हम अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसके कॉर्नर्स ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है? राउंडेड बना सकते हैं उनको। यहाँ पे आपने क्या करना है कि सिर्फ़ क्लिक करके और ड्रैग करना, ठीक है? ये खुद ही राउंड होते जाएँगे। मगर एक बात है कि जब आप सिलेक्शन टूल से इनको राउंड करेंगे, तो ये सब राउंड होंगे, ठीक है? अगर आप सिर्फ़ आप ऐसा करें कि आपने सिर्फ़ एक कॉर्नर को राउंड करना है, ठीक है? तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ करें, ठीक है? एक कॉर्नर को सिलेक्ट करें और उसको ड्रैग कर लें, ठीक है? ड्रैग करें यहाँ से पकड़ के, तो वो ड्रैग हो जाता है, ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे, ठीक है? वो ये कि जो लासो टूल है, उससे हम कोई पॉइंट सिलेक्ट तो कर लेते हैं, मगर उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ठीक है? लासो टूल से सिर्फ़ सिलेक्शन होती है, मैनिपुलेशन नहीं होती, ठीक है? हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लासो टूल से सिलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से उसको मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है? ये देखें, मैं बार-बार ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये नहीं हो रहा। इसके बजाय मैं अगर यहाँ से ये सिलेक्ट करके और उसके बाद मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाता हूँ और यहाँ से मैनिपुलेट करता हूँ, तो फिर हो जाता है, ठीक है? हमने आज ये हमारा लेसन था आज का, और हमने आज 5 टूल कवर किए, ठीक है? इसके साथ ही हमारी क्लास एंड होती है, और आज इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर रहेगी कि ये क्लास प्रोडक्टिव रहेगी। आपने प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है? जहाँ से नहीं समझ आती आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कुछ भी जहाँ पे से भी आपने कॉन्टैक्ट करना है, उसामा भाई के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या जिसके थ्रू भी कॉन्टैक्ट करना है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।